कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ये वहां गया कि मेरे दोस्त, मेरे यार, तुझे तेरे पिता ने निकाल दिया है ना? तुझे कैसे पता? मैंने सब सुन लिया है। तो फिर तो ये भी सुना होगा जो उसे शरण देगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। बोले हाँ सुना है। बोले फिर क्या विचार है? ये सारी तैयारी तुम्हारे स्वागत के लिए है। मैं अपने मित्र के लिए कठोर से कठोर दंड स्वीकारने को तैयार हो, लेकिन अपने मित्र को ठुकराने को तैयार नहीं हो। आओ मेरे दोस्त, और गले से लगा लिया। तीसरे मित्र ने गले से लगाया। राजकुमार की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। कहा दोस्त हो तो ऐसा जो संकट में साथ निभाए, जो बुरे समय में साथ दे। आज मैंने दोस्त की पहचान कर ली। तुमसे मैं कभी कभार मिलता था, तुम मुझे कभी कभार मिलते थे, लेकिन मैंने आज तक तुमको ढंग से पहचाना नहीं। लेकिन तुमने आज मेरे मन को इतना विशाल कर दिया है, इतना विशाल कर दिया है कि मुझे तुमसे अब यह कभी कभी मैं क्यों मिलता था इस बात की फीलिंग हो रही है, और मेरे आंसू रुकने को तैयार नहीं है। भूल जाओ इन सब चीजों को। हम दोस्त हैं, इस बात को याद रखो। कितना मिलते थे, कितना साथ रहते थे। कोई 24 घंटे साथ रहने से रिश्ते मजबूत थोड़ी होते हैं। रिश्ते तो दिल से मजबूत होते हैं। इसलिए आओ, तुम्हारा स्वागत है। बढ़िया राजकुमार का राजसी ठाठ से स्वागत किया गया। अंदर सिंहासन रखा था। बोले बैठो, तुम राजा हो, मैं तुम्हें राजा की तरह यहां पर बिठालता हूं। कहा तुम कर क्या रहे हो? अभी गुप्तचर जाकर के सम्राट को खबर देंगे, तब क्या होगा? जो होगा वो बाद में देखेंगे। अभी जो हो रहा है उसे देखो और उसका आनंद लो। अद्भुत शानदार स्वागत सत्कार सिंहासन पर बिठाने के बाद खाने पीने की वो सारी सामग्रियां कि तुमने टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से कुछ खाया पिया नहीं होगा। छोड़ दो अपने तनाव को, छोड़ दो अपने टेंशन को, एकदम रिलैक्स हो जाओ। ये सोच करके चलो कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है और तुम यहां पर मेरे घर मेहमान बाजी के लिए आए हो। लो पानी पियो, लो दूध पियो, चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लो। उसने चक्कर के खाया। जिसकी भूख मर चुकी थी, अपने मित्र के व्यवहार से वो तो भूल ही गया कि मेरे माता पिता ने मुझे धक्का देकर के बाहर निकाला है। उसे लगा ये दोस्त नहीं, यही मेरा पिता है, यही मेरी माँ है और यही मेरा सब कुछ है। ऐसा वह मान लिया। इतने में सम्राट तक खबर पहुंच गई। सम्राट ने तीनों दोस्तों को अपने पास बुलाया। पहले दोस्त से कहा राजकुमार आया था। हाँ महाराज। क्या किया? दरवाजे नहीं खोले, बाहर के बाहर चलता कर दिया। शाबाश, तुमने राजाज्ञा का पालन किया। बैठो इस सोने के सिंहासन पर। ऐसा खुश हो गया कि अब तो राजा मैं ही बनने वाला हूं। सोने के सिंहासन पर बैठ गए। दूसरे नंबर पर जिसे बुलाया, किसके पास गया था, पूछा क्यों? राजकुमार आया था। आया था महाराज। क्या किया? मैंने शरण तो नहीं दी, लेकिन सहयोग करने के लिए कहा था। घोड़ा ले ले और पैसा ले ले, खाना पीना ले ले, वस्त्र आभूषण ले ले और देश से चला जा। तुमने सहयोग देने की कोशिश की, राज आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन उल्लंघन जैसा कार्य किया है। इसलिए तुम्हें सोने का सिंहासन तो नहीं, इस चांदी के सिंहासन पर बैठ जाओ। बैठ गया। और तुम हो ना
जिसने राजकुमार को शरण दी, बोले हाँ महाराज। खाना खिलाया पिलाया, हाँ महाराज। राजसी सम्मान किया, बोले हाँ महाराज। सिंहासन पे बिठाया, हाँ महाराज। क्या तुम्हें राजआज्ञा के उल्लंघन का भय नहीं था? नहीं महाराज। क्या राजआज्ञा को लेकर भय नहीं था? हाँ महाराज। क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? नहीं महाराज। तो क्या तुम मेरे बेटे की जान दे सकते हो? हाँ महाराज। कमाल का दोस्त है। अरे मैं बेटे के लिए तेरी जान मांग रहा हूं, ले लो महाराज। जब इस प्रकार से उस मित्र ने कहा, राजा ने अपने हाथ जोड़े और उस तीसरे मित्र के पैर पकड़ लिए। कहा, मैं तो अपने बेटे के सच्चे मित्र की तलाश कर रहा था और मुझे सच्चे रूप के मित्र के रूप में तुम्हारी प्राप्ति हुई है। राजा ने गले से लगा लिया। कहा, बेटा आज मैं यह मान चुका हूं कि मेरा एक बेटा नहीं, मेरे दो बेटे हैं। तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, जैसे नहीं तुम भी मेरे बेटे ही हो। और इतना सम्मान, बुलाया है अपने बेटे को और उसे राजा बना दिया। और जिसने सहयोग किया था, शरण दी थी, उसका खास प्रधानमंत्री बना दिया। और जिसने सहयोग दिया था, उसे कोषागार में बिठा दिया कि जाओ खजाने को संभालो। और जिसने कुछ नहीं दिया था, उसे देश निकाला दे दिया, उसे देश निकाला। इस जीव के भी तीन ही मित्र हैं पंडित जी। पहला मित्र तो है ये कमबख्त शरीर, जो जन्म से लेके मरण तक साथ रहता है, लेकिन सबसे पहले धोखा यही देता है। इसलिए इसे देश निकाला दे करके एक शमशान में जाकर के फूंक दिया जाता है। खेल खत्म। क्या? किसने? सबसे बड़ा धोखेबाज ये शरीर है। ये हमारी बीच वाली माता जी है, जिनका नाम है असीम प्रज्ञा। स्वास्थ्य इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपको यूं बैठी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं। पैर ऐसे भयंकर सूजन को प्राप्त हो चुके, चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। लिक्विड के अलावा कई दिनों से कुछ खाना पीना हो ही नहीं रहा है। लेकिन आत्मबल इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि मृत्यु तुल्य कष्ट को भी हंसते हुए सहन करती है कि मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। आज सुबह कहती है, महाराज श्री जीवन का आप कोई भरोसा लगता नहीं है। मेरी समाधि आप करवा देना पहली बात, लेकिन छुल्लिका के रूप में मत करवाना, मुझे आरिका बना देना, उसके बाद समाधि करवाना। मरना तो है ही, मैं छुल्लिका अवस्था में नहीं। ये दुपट्टा, ये कटोरा, ये गाड़ी सब कुछ छोड़ करके मैं आरिका बनना चाहती हूं और समाधि लेना चाहती हूं। मैंने भी कहा, माता जी शरीर तो मरण धर्मा है, खाने वालों का भी शरीर छूटता है और उपवास वालों का भी शरीर छूटता है। एक दिन मृत्यु को प्राप्त तो होना ही है। इसीलिए मानसिक रूप से तैयार रहो कि जिस दिन भी बुलावा आएगा, हम हंस करके जाने को तैयार हैं। ऐसे लोग ही मृत्यु को महोत्सव बनाते हैं। मरना तो है ही ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, सबको प्रेरणा भी देता हूं, संबल भी देता हूं, सहारा भी देता हूं, पूछता भी हूं, और वो अपनी बात बताती है तो ये भी कहता हूं अपन डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाई भी लेंगे, सलाह भी लेंगे। ये नहीं कि हाँ चल चढ़ जा संस्तर पर, कल से समाधि चालू, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो।
क्या हुआ? नहीं, जहां जो जरूरी है उपसर्गे दुर्भिक्षे जय प्रतिकारे। आचार्य कहते हैं रोग के आने पर यदि उसका प्रतिकार नहीं होता है तो समाधि लेना है, यदि प्रतिकार हो जाता है तो उसे औषधि के माध्यम से प्रतिकार करना है। ये होना चाहिए। तो शरीर सबसे पहले धोखा देता है, ये दगाबाज दोस्त है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं करना। दूसरा मित्र जो सहयोग दे रहा है वो नाते रिश्तेदार है। वो कहते हैं अर्थी के घोड़े में हम तुमको बाहर तक छोड़ सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। क्या? अर्थी के घोड़े में बाहर तक। थोड़ा सा तुम्हें कुछ चाहिए तो एक गुलाल ले लो, एक फूल ले लो, ये सिक्के ले लो, एक कफन का टुकड़ा ले लो, ये बांधने के लिए रस्सी ले लो, ये सब कुछ दिया, ये हम इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मरने के बाद तुम कहो तो गांव को जिमा देंगे, इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्या पहले चलता था मृत्यु भोज, आजकल तो कम हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। खत्म ये बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है। मृत्यु भोज ना देना चाहिए और ना करना चाहिए। यह पूरी तरह से समाज का एक कलंक है। सामाजिक रूप से इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। बाहर के मेहमान आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। बाहर से आए, दूर सुदूर से आए हैं तो स्वाभाविक है वो व्यवस्था है, भाई मृत्यु भोज नहीं है। लेकिन समाज को बुला करके जीवाना, जीते जी तो आपने खाया ही, मरने के बाद भी चले गए। थोड़ी तो शर्म करो, क्या ये ग्रहण करने जैसा नहीं है। इसीलिए जो चीजें सामाजिक रूप से बहिष्कृत की जानी चाहिए उन्हें पूरी तरह से समाज को सामाजिक स्तर पर आम सभा बुला करके उसे लागू कर देना चाहिए और उसमें नियम बना देना चाहिए। जो व्यक्ति इस सामाजिक नियम का उल्लंघन करेगा उसे समाज से, जाति से बाहर कर दिया जाएगा, फिर उसे किसी सामाजिक कार्यों में नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा लागू कर दो, आप पाओगे कि कोई व्यक्ति वह दुस्साहस करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ कुरीतियां हैं जो ज्यादातर रूप से समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होशियारी में कर लेते हैं। वोटा में नहीं होता होगा, और होता होगा तो नहीं के बराबर इक्के दुक्के लोग कोई करते होंगे, परंतु वो इक्के दुक्के लोग भी ना करें, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था के रूप में नियम के अंतर्गत आना चाहिए कि ये कार्य कोई नहीं करेगा। तो दूसरा जो मित्र है वो तो वही है जो शमशान तक छोड़ने जा रहे हैं। नाते रिश्तेदार जो रोज हाय हेलो तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे दुख को बांट नहीं सकते। दुख को बांट सहयोग कर देते कि भाई ये ले ले। बाम का देना और सिर दर्द का लेना दोनों में डिफरेंस है। तो नाते रिश्तेदार जितने हैं सिर दर्द होने पर झंडू बाम देते हैं, लेकिन सिर दर्द आपका 50-50 नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा दोस्त तो नाते रिश्तेदार है। और तीसरा मित्र है जो साल 6 महीने में मिलता है। वो कौन है? बोलो, कौन है?
पंडित जी कौन है? वो धर्म है, वो सदगुरु हैं जो हमें कभी कभार मिलते हैं, लेकिन हमारे उद्धार के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दोस्त बनाना तो गुरु को बनाना, दोस्त बनाना तो जिन धर्म को बनाना, वही तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। आप सब लोगों को फ्रेंडशिप डे के पहले मैंने संदेश दे दिया है। खाली फ्रेंडशिप बेल्ट बांध लेने से, वो प्लास्टिक के लटका के घूमने से कोई दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती तो रक्षा करने के संकल्प से होती है, जो हम रक्षा बंधन के अवसर पर धर्म रक्षा का संकल्प लेकर के प्रारंभ करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं। तो यहां पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, धर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, भोग भूमि मिलेगी। क्या मिलेगी? भोग भूमि। दान का फल है ये। दान देते रहो, शक्ति के अनुसार देते रहो, जितना दे सकते हो उतना दो, लेकिन हमें दान करना चाहिए। आज का दिया गया दान कल भोग भूमि में कल्प वृक्षों के माध्यम से कल्पित फल के रूप में प्राप्त होता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां मिलेंगे और आप उनके नीचे बैठ करके सिर्फ इच्छा करोगे और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी इच्छा मांगना भी नहीं पड़ेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।